मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पंचमी को बिहार पंचमी कहते हैं। वृंदावन धाम के निधि वन में इस दिन श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। स्वामी हरिदास जी महाराज ब्रज के एक प्रसिद्ध सिद्ध संत थे। विक्रम संवत 1650 में युगल मंत्र की दीक्षा लेकर वे वृंदावन आए। उस समय वृंदावन एक बहुत ही सघन जंगल था। तीव्र विरक्त भाव से उन्होंने भजन किया। यमुना तट पर स्थित राधा और कृष्ण की लीला स्थली निधि वन को उन्होंने अपने तपस्या पूर्ण एकांत भजन का केंद्र स्थान बनाया। उनकी भजन की गुफा भी बड़ी अद्भुत थी, जिसमें केवल सर्प की तरह ही प्रवेश करना संभव था। उनके प्रेम पूर्ण भजन के प्रभाव से वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी उनके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हुए। वो मार्गशीर्ष मास का पंचमी का दिन था। निधि वन में ही स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी से एकांत में लाड लड़ाए और अपने इष्ट प्रियतम से प्रेम का संवाद किया। स्वामी हरिदास जी राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी का अवतार माने जाते हैं। बांके बिहारी जी ब्रज के राजा हैं। बिहार पंचमी के दिन प्रातः मंगला के बाद बिहारी जी के चरण कमलों का पंचामृत अभिषेक होता है। उनके पद चिन्हों का चरणामृत सबको वितरित किया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं। फिर पीत वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण और विविध प्रकार के सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। बड़े धूमधाम से निधि वन से बांके बिहारी महाराज के मंदिर तक शोभा यात्रा निकल जाती है, जिसका नेतृत्व 3 रथ करते हैं। उन 3 रथों में स्वामी हरिदास जी, श्री विट्ठल जी और गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी की छवि विराजमान रहती है। दोपहर 12 बजे राजभोग के समय तक शोभा यात्रा बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में रथ में विराजमान संतों के विग्रहों का बड़ा ही भव्य स्वागत होता है। फिर बांके बिहारी जी को राजभोग चढ़ाया जाता है। राजभोग में देसी घी का हलवा, खीर, मालपुआ आदि 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। सभी संतों का यह भाव है कि इस दिन स्वामी हरिदास जी के लाडले बिहारी जी स्वामी जी के गोद में विराजमान होकर राजभोग का आनंद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। साथ साथ मार्गशीर्ष पंचमी का ये दिन एक और विशेषता के कारण महत्वपूर्ण है। इसी दिन मिथिला में प्रभु रामचंद्र जी का सीता देवी के साथ विवाह हुआ था।